मैंने कभी भी आके मीडिया ट्रायल स्टार्ट नहीं किया था। मैं कोई जाल में फंस के मैं आने से पहले फिर मुझे कुछ हो जाए और दुनिया को वो इल्यूजन में ही दुनिया रह जाए कि आदिल गलत था। आदि टेम्पररी, बॉयफ्रेंड टेम्पररी, एवरीबॉडी इज टेम्पररी इन आवर लाइफ। रितेश के अच्छा नहीं खा रहे थे, रितेश नहीं बोल सकते थे मुझे फ़ोन करके कि वो मेरी बीवी है और मैं शादीशुदा ऑलरेडी हूँ। 10 लाख मुझे दिए, 1.5 करोड़ मुझे दिए, सगे भाई को 2.5 लाख देने नहीं, 2.5 लाख। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। राखी और आदिल में कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन अपना साइड लेकर हमारे साथ हैं आदिल खान दुरानी। आदिल, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपका मामला कोर्ट में है, फैसला आना अभी बाकी है। मीडिया ट्रायल की ज़रूरत क्यों हुई और आपने क्यों इस मीडिया ट्रायल को चुना? क्या इंटेंशन था, अगर आप बता पाए तो। मैंने कभी भी आके मीडिया ट्रायल स्टार्ट नहीं किया था। अगर मेरे से कोई अन्याय हुआ था राखी को या किसी को भी, दे कुड गो टू कोर्ट, दे कुड गो टू पुलिस स्टेशन। जैसे ही मुझे ट्रैप करके फंसा के केस में, जैसे मुझे ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट करवाया था, दे स्टार्टेड डूइंग मीडिया ट्रायल्स। वो लोग आके मीडिया में बोलना स्टार्ट किया कि आदिल हमको पैसे देने हैं, आदिल मारता है, आदिल तोड़ता है, आदिल नल्ला है, वॉट एवर शी टोल्ड एलिगेशन। सबसे पहले कौन आए थे? इट वॉज फ्रॉम हर साइड, राइट। तो ज़रूरी बनता है कि मैं बाहर आऊँ और मेरी साइड बोलूँ, बिकॉज जो तरीके से मुझे फ्रेम किया गया था, व्हाट इज़ आदिल, आदिल क्या करता है, क्या नहीं करता है। और लोगों में भी बहुत कंफ्यूज थे कि पहले बताया गया था कि आदिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जाते 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 लास्ट में ये कहा था कि आदिल एक ड्राइवर है। तो लोग ऑल्सो वॉज इन टू अ पजल सिचुएशन, और हो ना हो ये मान के बढ़ गए कि आदिल एक बहुत बड़ा धोखेबाज है, आदिल ने धोखा दिया है। दैट इज़ वॉट दे वर थिंकिंग। जैसे मैं जेल से बाहर आया तो मुझे पता चला है। टू रीच आउट टू द पब्लिक और मैं मेरी सफाई दूँ विथ प्रूफ, विथ एविडेंस, जो एक सत्य है, स्टोरी नहीं, सत्य है, वो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ों की विक्टिम हो चुके हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई कम आउट, आई रीच आउट और मैं दुनिया को बोलूँ। और मीडिया, मैं आके दुनिया में अगर एक एक इंसान को तो सफाई नहीं दे सकता हूँ। मीडिया ही है जो हमारी बातों को जनता तक पहुँचाती है, एंड आई हैव टू कीप माई साइड ऑफ। आप राखी के केस में आप कुछ दिन थे और दूसरे केस में आपने काफ़ी टाइम निकाला था, तो उस दौरान आदिल का क्या माइंड सेट था? कैसे? देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी फ्रेम योर क्वेश्चन इन द प्रॉपर वे। मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं राखी के ही केस में था, राखी ने ही मुझे दोनों केस में फ्रेम किया था। चलो, जो भी मेरे पे आरोप लगते हैं ना, तो मुझे लगता है जो कोर्ट का फैसला होगा वो आफ्टर ट्रायल, उसका एक प्रॉपर टाइम होता है। अभी जो इंसान को जज करने के लिए एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन गूगल एंड इन योर फिंगर टिप्स। अगर मुझे मैसूर में राखी ने केस नहीं करवाया, जैसे वो क्लेम करती है कि वो कोई मेरी ईरानी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड का केस था, तो राखी क्यों मैसूर आई? एंड शी ऑल्सो केम विद शर्लिन चोपड़ा, और एक एविडेंस कल से हमको मिल गया है, करेक्ट। अभी मैं एक तो नहीं बोल रहा हूँ, शी ऑल्सो केम विथ हर। उन्होंने टीम बनाया, वही शी केम टू मैसूर, उन्होंने कंप्लेंट करी। 7th मेरे पे यहाँ पे केस हुआ था एंड आई वॉज अरेस्टेड। शी केम ऑन 9th। 10th को मेरे पे एक और केस होता है। डू यू नो दिस? यस। सेकेंड केस मुझे 10th पे होता है। कौन सा? रेप केस। क्यों? एज शी क्लेम्स 5 साल का रिलेशनशिप, 5 साल तक वो क्या कर रही थी? बोलना बहुत आसान है, कहीं बोलना कि मैं ऐसा हूँ, मुझे कोई रेप कर रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी, ठीक है। एलिगेशन लगाते वक्त तो 5 साल से ये लोग क्या कर रहे थे? इनको क्या 7th के बाद इनको पता चला? पुलिस इन्वेस्टिगेशन ना करे, बिकॉज ऑलरेडी जेल में तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, केस इजीली फॉर्म हो जाएगा। अगर मैं बाहर हूँ तो मुझे बुला के पूछेंगे, कंप्लेंट होते, आदिल तुम इधर आओ, ये तुम्हारे पे चार्जेस लेंगे, क्या है सच है? पहले इंक्वायरी होगी, ENC होगा, फिर FIR होगा। देर इज़ अ प्रोसेस। डायरेक्ट FIR क्यों होगा? बिकॉज आदिल को नहीं बुला सकते, इज ऑलरेडी इन जेल एक सिमिलर केस में, तो सेकेंड केस एविडेंट होता है। तो मुझे केस फ्रेम कराया राखी ने। राखी केम टू मैसूर, वो लड़की को मिली, ये भी वीडियोस हैं गूगल में, आप टाइप कर लीजिए, राखी मीटिंग एक्स गर्लफ्रेंड जो भी है, आई नो, जो बैठ के वो बात करती है उसे। राखी उसको एक अमाउंट कैश देती है, वो कैश देती है, इसका एविडेंट कल वो हुआ, अभी शर्लिन ने बताया है कि राखी ने कैश दिया है, मैंने देखा था। yesterday she told from her own words मीडिया को। पैसे देती है, उसको कन्विंस करती है। अगर मेरा जो नेचर है, मेरा जो स्वभाव है, अगर वो मेरी सच्ची गर्लफ्रेंड होती तो कभी भी केस नहीं करती मेरे पे। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, सो उसको बोला गया तुम्हें पैसे लो एज एन एडवांस, केस करो, जेल जाएगा। प्रॉमिस नहीं करूँगी 50 लाख कार्ड निकालूंगी मैं उससे, नहीं तो भी 25 लाख निकाल के दूंगी मैं तुम्हें, जो भी आएगा हम स्प्लिट करेंगे। इसके लिए मुझे सेकेंड केस किया गया
एंड इट इज़ ओनली राखी। नॉर्मल पुलिस स्टेशन में नहीं हुआ था केस, वो भी शी वेंट टू द मैसूर सिटी पुलिस कमिश्नर, गूगल में प्लीज़ डाल के देख लो, राखी मीटिंग मैसूर पुलिस कमिश्नर, उसने कंप्लेंट दिया है, कंप्लेंट रजिस्टर करवाया है। आदिल, राखी ने एक आरोप लगाया है कि जब आप जेल से बाहर आए तो आपने उन्हें कॉल किया, उन्हें आई लव यू बोला, और साथ ही वाहिद जो उनके भाई कहते हैं उन्होंने भी कहा कि आदिल का मुझे फ़ोन आया था, उसने कहा कि मैं राखी के साथ रहना चाहता हूँ। उन बातों पर आपकी क्या सफाई है? आपको लगता है मैं तो एक बहुत सुलझा हुआ, बहुत एक नॉर्मल इंसान हूँ, कोई बेवकूफ़ भी राखी को वापस कॉल करेगा इतना सब होने के बाद? ओके, दैट्स नॉट द टॉपिक टू टॉक। नहीं, मैंने ये सब बिल्कुल नहीं किया है। और वाहिद भाई के साथ जितने भी मेरे कन्वर्सेशन है वो रिकॉर्डेड है, और प्लस रिकॉर्डिंग सुनाना भी एक क्राइम माना जाता है। Okay. हाँ, उनके साथ मेरी ऐसा मैंने कभी भी नहीं कहा है कि आई स्टिल लव हर की ये वो, पहले की बात होगी। बट मैंने जेल के आने के बाद आज तक राखी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है, जो मेरे नए नंबर्स हैं उनके पास नहीं है, और मैंने कभी भी राखी से कॉन्टैक्ट नहीं किया हूँ। इंस्टाग्राम में थोड़ी चैट हुई थी रिगार्डिंग माई थिंग्स, जो मेरी गाड़ी थी, मेरे कपड़े थे, मैंने पूछा उनको वापस दे दो। और थोड़े चैट्स ऐसे भी हुए थे जब वो बोलती थी, तो उसने मुझे बहुत धमकी दी है, मीडिया में जाओगे तो मैं ये करूँगी वो करूँगी, तो मैंने थोड़ा उसको सॉफ्ट बिहेव आया, बिकॉज एक बार जब इंसान ट्रैप हो जाता है ना तो दोबारा भी मेरे साथ हो सकता है। तो मैं आई वॉज लिटिल सॉफ्ट, और बिकॉज एक बार मैं मीडिया में आके मेरी साइड रख दो, प्रॉपरली मेरी साइड रख दो, तो ऐसा ना हो कि फिर मैं कोई जाल में फंस के मैं आने से पहले फिर मुझे कुछ हो जाए और दुनिया को वो इल्यूजन में ही दुनिया रह जाए कि आदिल गलत था। आदिल, ये जानना चाहेंगे कि जैसे राखी इतने आरोप लगा रही है सारी चीज़ें, उसके साथ खड़े हुए लोग भी अब आपके साथ हैं, जैसे राशि की बात करें या शर्लिन की बात करें, तो इनके साथ आपकी कन्वर्सेशन कब स्टार्ट हुई? आफ्टर जेल आपने किस तरह से इन्होंने कांटेक्ट किया, अगर उस बारे में बता दें। एक्चुअली देखो, ये दोनों का मेरे से जुड़ने के पीछे मेरा रीज़न एक ही है, सिंपल, बिकॉज मुंबई में अरेस्ट होने के पीछे कहीं ना कहीं राशि उनके साथ घूम रही थी, और मैसूर में शर्लिन चोपड़ा उनके साथ घूम रही थी। डू यू रिमेंबर दिस? यस। तो इसके चलते जब मैं जेल गया, जो राखी ने एक मुझे फ्रेम किया था, रोना धोना, जैसे मीडिया के सामने आदिल गलत है, तो इन्होंने उसको सपोर्ट किया। जैसे ही मैं जेल गया और राखी के तेवर वो लोग देखने स्टार्ट किए कि राखी दोबारा दूसरे लड़कों से मिल रही है, दूसरे लड़कों के साथ घूम रही है, दुबई में जाके क्लब्स में पार्टीज कर रही है, ये सब जब उन्होंने नोटिस किया, तब उनको लगा कि हमने बहुत बड़ी गुनाह कर दिया और हमने गलत का साथ दे दिया। तब तक ये लोग, जैसे शर्लिन के बारे में मैं इतना नहीं जानता, राजश्री भी ट्रैप में फंस के बहुत सारे पैसे उसके पीछे खर्च करके बहुत सारा हो गया था। वंस आई केम आउट, मुझे पता चला कि इनकी दोस्ती भी ख़त्म हो चुकी है। ओके। जब मेरी सफाई मैंने दी मीडिया में रिसेंटली, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और पूरी मीडिया के सामने उन लोगों ने माफ़ी मांगी कि आदिल हमें माफ़ करो, बिकॉज हमने गलत का साथ दिया है। तो बात हुई मेरी, तो उन्होंने बहुत अफसोस था। मैं बोला आपको ज़्यादा अफसोस करने की ज़रूरत नहीं थी, बिकॉज मुझे दिल में ये तो बात पता था, आज मुझे पता चल रहा, कल तुम्हें पता चलेगा ही चलेगा, राखी रिश्ते निभाने में बहुत कमज़ोर है। ये कोई भी राखी का 2 साल का दोस्त है तो आप मुझे बताओ, कोई नहीं। उनके सब दोस्ती टेम्प्रेवरी, शादी टेम्प्रेवरी, बॉयफ्रेंड टेम्प्रेवरी, एवरीबडी इज टेम्प्रेवरी इन हर लाइफ। सिर्फ यूज़ करते हैं, बिकॉज हर एक इंसान को इतना ही टाइम लगता है, यूज़ कर रहा है पता चलने में 6 से 8 महीने, ये 1 साल, उसके बाद रिश्ता खत्म, कट। राखी के विक्टिम बहुत लड़के हो चुके हैं, और लड़के सुसाइड्स भी ट्राई किए हैं, लड़के ट्रैप हो चुके हैं, डिप्रेशन के शिकार बन चुके हैं, और ये सब पेपर्स में था ऑलरेडी, ये सब न्यूज़पेपर्स में ऑलरेडी था। आज जब आके मैं बाहर, जो मेरे साथ जनता खड़ी है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, एक बाय एक मुझे चीज़ें बोल रही है राखी के बारे में कि ये देखो वो देखो, अब मुझे पता चल रही चीज़ें। जैसे 2010 में राखी, एक लड़का डिप्रेशन के कारण सुसाइड किया था। दिस इज़ इन हिंदुस्तान टाइम्स 2010। आई हैव ऑल शेयर्ड दिस इन माई स्टोरीज टुडे इन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट आर्टिकल था, एक यंगस्टर लड़का एनडीटीवी का, जो एनडीटीवी इमेजिन के शो से जो बाहर आता है, राखी का स्वयं, राखी ने उनको इतना टॉर्चर किया, इतने पैसे उससे लूट लिए और उसकी इज्जत लूटी, उसकी फैमिली के साथ। ही कमिटेड सुसाइड एंड ही सेव फ्रॉम झांसी मेडिकल कॉलेज में। वो एडमिट हुआ था November 9 को, और वो मर गया। इट इज़ देयर ऑल्सो, आई हैव शेयर्ड इट, प्लीज़ फॉर रेफरेंस, टाइम्स ऑफ इंडिया, कि दिस इज़ नॉट पेपराइजिस, नेशनल न्यूज़पेपर्स में है। जैसे आदिल आपने कहा कि अभी आपने स्टेटस दिखाया, तो राखी ने भी कुछ स्टेटस रखा है, जैसे मैंने देखा, तो इसमें एक न्यूज़ आर्टिकल ही है जिसमें मैन सेल्स कार फॉर 28 लाख रॉब्स एंड प्रीटेक्स ऑफ सर्विस है, तो ये इसमें आपका भी नाम है, तो
इस मैटर पे आप क्या कहेंगे? मतलब कहीं ना कहीं वो आपको लगातार दिखा रही है कि आपके ऊपर केसेस हैं, आप फ्रॉड केसेस करते रहे हो, चाहे आपका कार का बिजनेस हो, आपने उसमें केस कब दिखाया गया वो इम्पोर्टेंट होता है, केस कब फाइल हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है। क्या मैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दूँ? बिल्कुल बिल्कुल। वो केस फाइल हुआ है व्हेन आई वाज इन जेल। ये आर्टिकल है 2020 का 9 दिसंबर जो राखी ने अपने स्टेटस पे रखा है। ये मेरे पे एफआईआर प्रॉपरली फ्रेम हुआ है व्हेन आई वाज इन जेल। पेपर में जब उन्होंने प्रिंट करके करवाया है। देखिए हर एक बिजनेस में, हर एक शहर में, हर एक गांव में, जहां भी आप रहो आपके दुश्मन तो रहते ही हैं। वो वैसे है। हर जगह, जैसे अभी राखी के नए बाहर दोस्त दुश्मन बन के आके मिल रहे हैं। ऐसे जब मैसूर में गई तो मेरे हैं 3 से 4 बड़े दुश्मन। तो राखी को पता था कि कैसे खेलना है, पहले जाके राखी ने उनको पकड़ा। दुश्मनों को हर एक कमजोरी पता होती है कि कहाँ क्या हुआ है, किधर हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। एंड ऑफ द डे राखी ने उनको यूज़ किया, ट्रैप किया, उनसे ही वो ईरानी लड़की तक पहुंची। अपेरेंटली देखो वो मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी, तो राखी को पता था, मैंने ही राखी से मिलवाया था, बात भी करवाया था जब हम अच्छे थे, दोस्ती थी। बट उनका एड्रेस कहाँ मिल सकती हूँ, ये केस के बाद शायद वो भी डरी होगी मिलने के लिए, बट ये चैनल से जाके मिली, मेरे घर के पास जाके हंगामे किए। तो घर कैसा पता था राखी को? मेरा घर तो नहीं पता था। तो वो दुश्मनों के साथ जाना, मिलना। देखो ये जो केसेस मेरे पे दिखा रही है बिजनेस रिलेटेड, हर बिजनेस में ऊपर नीचे होता है, केसेस होते ही होते हैं। तो आपके ऊपर वहाँ मैसूर में केसेस हैं पुलिस स्टेशन में? कुछ सिविल केसेस तो होते ही होते हैं ब्रदर। सिविल के जब आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस चलते रहता है, इफ़ यू हैव अ बिजनेस, आपके पास कॉफी प्लांटेशन जैसे बिजनेस है, ऑटोमोबाइल्स का बिजनेस है, आपके पास लैंड डेवलपमेंट का बिजनेस है, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हो, दिस आर प्रॉपर कंपनीज आई एम टेलिंग। ऐसे नहीं कि एडी इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा बिजनेस है, एडी थिंक फील्ड मेरा बिजनेस है, स्टेट कार्स प्रीमियम मैसूर एंटिटी मेरा बिजनेस है, दिस आर माई कंपनीज। ओके, जो मेरे कंपनीज में प्रॉपर रजिस्टर्ड है। तो देखो एक बात, जब आप एक पब्लिक सेक्टर बिजनेस में हो तो उसमें केसेस होना, ऊपर नीचे होना, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। मेरे पे कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है राखी की तरह कि राखी ने किसी की मौत करवाई है, राखी के वजह से कोई डिप्रेशन में गया है, राखी के वजह से कोई रेप केस में अंदर है। राखी के जैसे एलिगेशन तो मेरे पे नहीं है। मैंने किसी का घर नहीं बर्बाद किया है, मैंने किसी को लूटा नहीं है जैसे राखी करती है। आई हैव नॉट डन दिस थिंग्स इन माई लाइफ, नॉर आई विल डू। कि वो जाके बोल रही है कि मैं मैसूर वालों को बुला के वो जो उनके ऊपर केस है मैं बिठाऊंगी, प्लीज़ बुलाओ, आई इन्वाइट देम, प्लीज़ इन्वाइट करूँगा मैं उनको, प्लीज़ आओ, आके बैठ के बात करो, आके बैठ के मेरे से बात करो। आई डू नॉट माइंड। देखो जब मैंने मेरी औरत की इज्जत बचानी बहुत चाहिए, कभी भी मीडिया में नहीं आया। जब वो मैं जेल जाने से पहले 4-5 दिन पहले से मीडिया में जा रही थी, मैं कभी भी मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा था। जब मैंने स्टेटमेंट दिया एक बार कि लास्ट 2 दिन में मैं आके हर चीज़ बताऊंगा मीडिया को, मुझे अरेस्ट करवा दिया गया। क्यों? मुझे क्या ऐसा पता था कि मुझे जेल भिजवा दिया गया झूठे केस बना के? बैठ के आज बड़ी बड़ी बात बोलते हैं कि आदिल को जाके कोर्ट में न्याय लेना पड़ेगा कि वो झूठा केस है, क्या सच्चा केस है? क्या अननेचुरल सेक्स झूठा केस नहीं होता? बीवी के ऊपर कोई अननेचुरल सेक्स करता है क्या? बीवी है वो मेरी, 5 साल का रिलेशनशिप अपेरेंटली, चलो मान भी लो तो है, क्या वो रेप होता है क्या? आदिल, राखी के साथ आपका जो झगड़ा है वो ट्रस्ट इशू है या कहते हैं पैसों की बात है? क्योंकि काफ़ी कुछ इसमें आ रहा है, तो आपकी तरफ से क्या है? क्या वो पैसों की लेन देन थी या एक ट्रस्ट था? जैसे आपने बताया कि राखी लॉयल नहीं है, सारी चीज़ें वो आपके पीठ पीछे चीज़ें हो रही थी। आदिल का क्या कहना है इस पर? भाई पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे बना सकते हैं। जब मैं 27 ईयर्स की उम्र में मैं पैसे बना सकता हूँ, मैं मुंबई शहर में आ सकता हूँ, इसके पीछे इतना बर्बाद कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं आज मैं बहुत तकलीफ में भी आ गया हूँ मैं बिजनेस, लेकिन मेरे पास हुनर है, मैं कैसे बनाऊँ मुझे पता है, मैं वापस बना सकता हूँ। शायद थोड़ा टाइम लगेगा मैं, लेकिन पैसे बना लूँगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। धोखे का क्या बोलोगे? शादीशुदा होते हुए तुमने दोबारा शादी की, क्या बोलना चाहोगे? ये धोखा नहीं है? तुम आके मीडिया ट्रायल में बड़ी बड़ी बात कर रही हो आज बैठ के कि आदिल ने ये किया वो क्या। सिंपल सवाल का पहले जवाब दो, तुम शादीशुदा होके तुमने कैसे शादी की मुझसे? रितेश क्या चने खा रहे थे? रितेश नहीं बोल सकते थे मुझे फोन करके कि वो मेरी बीवी है और मैं शादीशुदा ऑलरेडी हूं? उनका भी एक्सप्लेनेशन अभी मैं दूंगा। रितेश के ऊपर भी इतनी गंदगी राखी ने कर दी थी उस टाइम में
कि रितेश सामने आके बोल ही नहीं सकते थे। इसी ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मैं रेड कलर का टी शर्ट पहना था और एक वीडियो था, याद है आपको, याद है। जहाँ पे राखी बोल रही है रितेश ने मुझे झूठे जेवर दिए हैं, रितेश धोखेबाज है, रितेश ने मुझे लूटा है, रितेश मेरे न्यूड वीडियो शूट करता है, मेरा इंस्टाग्राम उसने रखा है, मेरी माँ को कैंसर आ गया रितेश के वजह से, मेरी माँ मर रही है रितेश के वजह से। मेरे और रितेश के एलिगेशंस में 99.9% सेम एलिगेशंस आज मेरे पे लगे, सेम, एग्जैक्टली सेम। हाँ, सिर्फ 377 नहीं था रितेश पे, वो नहीं लगा सकते थे बिकॉज रितेश उस टाइम में नहीं था। तो सेम टू सेम एलिगेशंस थे। तो आज रितेश बहुत अच्छे हो गए। दुश्मन था, मैं अंदर जाते ही दोस्त हो गया। तो इसका मतलब क्या है, एक लेम इंसान को भी आज समझ आ रहा है कि ये दोनों टच में थे, अच्छे थे, और दोनों ने ही मिलके प्लान बनाया कि आदिल को लूटेंगे और हम एक ज़िंदगी ठीक ठाक करेंगे। राखी ने बताया कि जब उनकी मॉम हॉस्पिटल में थी तो आदिल को पैसे देकर गई थी, पर आदिल ने वो अपने शौक पे पैसे खर्चे किए, जबकि रितेश ने उनकी हेल्प की, वो पैसे जमा कर रहे थे, उन्होंने मदद की थी। तो राखी की माँ जब अंदर थी तभी रितेश पैसे दे रहे थे? अच्छा, मुझे ये भी नहीं पता है, अभी नया ये भी धोखा था क्या? अच्छा, कहाँ से दिए हैं राखी ने? आपके पास कोई डिटेल, वाइट, कोई ट्रांजैक्शन 10 लाख रुपए की? अच्छा चलो, राखी की एक चीज़ पे बात कर लेते हैं, छोटी सी चीज़। गुड क्वेश्चन। हाँ, राखी ने ये कहा है कि सारे का सारा खर्चा एक चैरिटी ने उठाया था, माँ का। आपको याद है या नहीं कि एक चैरिटी ने किया था अभी रिसेंटली, वाहिद भाई के थ्रू। 10 लाख तो कि मुझे क्यों दिए थे? जब चैरिटी ने 1 रुपये भी नहीं लिया राखी से, और राखी हर एक रुपये भी चैरिटी ने दिया है, दैट इज फैक्ट। क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में जब उनकी माँ थी, वो चैरिटी ने ही राखी के माँ के खर्चे दिए थे। अमाउंट भी बताता हूँ, 4,75,000 रुपीज़। तो 10 लाख मुझे क्यों दिए थे? चलो और भी थोड़ा डीप जाके बात करते हैं। हाल ही में थोड़ा टाइम पहले, डू यू रिमेंबर, एक न्यूज़ आई थी कि राखी के सगे भाई राकेश इज इन जेल फॉर अ चेक बाउंस केस। इट्स अ पेपर, सब हर जगह आया था। वो जेल में थे, अभी रिसेंट की बात करो, जब मैं भी जेल में था। ओशिवारा पुलिस स्टेशन ने उनको अरेस्ट करके जेल करवाई। चेक बाउंस केस था 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख। अपेरेंटली जैसे अभी राखी भाई 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 बनाती है, वो भाई अलग होते हैं, ये तो खून का रिश्ता है, सगे भाई है। 2.5 लाख रुपए। जब उस टाइम में जब वो अरेस्ट हुए थे, राखी वॉज इन दुबई। जब उनको फ़ोन करके बोला गया था, उनको जेल डाल रहे हैं 15 दिन के लिए, 15 दिन तक उनको बेल नहीं मिलेगी, अगर 2.5 लाख आप दे दो तो यहाँ से लेके हम चले जाएंगे, ही डू नॉट हैव टू गो टू जेल। जो क्लेम करती है, जो 1 साल से एक लड़के को जानती है, आदिल खान दुरानी को, वो 1.5 करोड़ रुपए दे सकती है, माँ के खर्च के लिए 10 लाख रुपए दे सकती है, उनके भाई को 2.5 लाख रुपए नहीं दे सके। वो 2.5 लाख रुपए देके उसको नहीं छुड़ा सकती थी। वो बेचारा गया 15 दिन जेल और बाहर आया, बेल में है आज भी, सेटल नहीं हुआ केस। नहीं छुड़वा सकती थी क्या 2.5 लाख रुपए देके? 10 लाख मुझे दिए, 1.5 करोड़ मुझे दिए, सगे भाई को 2.5 लाख देने नहीं, 2.5 लाख, वेरी 1.5 करोड़, वेरी 2.5 लैक्स ब्रदर। मुझे 1 साल से जानते हैं राकेश को, राखी 50 साल से जानते हैं, और उनका रिश्ता कैसा है सुन लो, सेम नाम, राकेश, राखी, आरआर, इतना मोहब्बत से पाला है इन दोनों को उनकी माँ ने। ऐसे हैं वो दोनों। राखी इंडस्ट्री में आई इसीलिए उनको हीरोइन बनाने उनके भाई डायरेक्टर बने, पिक्चरें बनाई, ओनली बिकॉज बहन को सपोर्ट करके, बहन को बढ़ावा देने के लिए। 2.5 लाख उनको देने के लिए आपके पास नहीं थे राखी। एंड यू क्लेम हियर सिटिंग कि मैंने आदिल को 1.5 करोड़ रुपए दिए हैं, मेरी माँ को बचाने के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए हैं, और मेरी माँ मर गई आदिल के वजह से। तो किस बात पे बिलीव करें? रितेश पे भी सेम इल्ज़ाम थे, आज आदिल पे भी सेम इल्ज़ाम है। जब आदिल बैठ के साफ साफ बता रहा है कि माँ तुम्हारी इन्वेस्टमेंट थी, तुम लोगों से लूटती थी पैसे माँ के नाम से, और तुम्हारी माँ को हर महीने 30,000 पैसे आदिल देता था। अगर आप लोग मुझे पूछते हैं, चलो आदिल आप प्रूफ करो, मैंने वाइट में दिया है पैसा, एवरीथिंग आई हैव गिवन इन वाइट। मैंने कभी भी कैश नहीं दिया है राखी। आदिल को बॉलीवुड में नहीं आना? गुड क्वेश्चन अगेन। मैं बॉलीवुड में आने के लिए राखी से नहीं शादी करी थी। अगर मुझे आना था तो मैं सबसे एक बात बताता हूँ मैं आपको, हर इंसान शादी के बिना जो उसको नाम फेम मिलता है, वो शादी के बाद नहीं मिलता है। डू यू अग्री विद दिस? एज अ बैचलर मैं वही करता ना, सिर्फ मुझे बॉलीवुड में आना, मैं क्यों इसको नोट कर लेता था? अगर मुझे बॉलीवुड में आना ही था,
अगर इसको डोर बनाना था तो मैं यही करता, मैं ये नहीं करता। अगर राखी से शादी करता, एक तो मुझे पब्लिसिटी सबसे मिलेगी, लेकिन मुझे काम कभी भी नहीं मिलेगा बॉलीवुड में, बिकॉज इनकी इतनी गंदगी है ना। किसी को मैं पसंद भी आ गया ना तो वो मुझे साइन करने से पहले 10 बार सोचेंगे, बिकॉज इनकी गंदगी से पता नहीं ये पिक्चर ही बंद करवा देगी कल कुछ कंट्रोवर्सी करवा के। पॉइंट नंबर 2, राखी सिर्फ आपको बदनाम करती है, कुछ भी आपको अच्छा ही नहीं बोल के देती है राखी। पॉइंट नंबर 3, ये मुझे क्या काम दिलाएगी बॉलीवुड में, इसके पास क्या है। राखी के लास्ट 2 पिक्चर बोलो आप, चलो एक बोलो, क्या राखी ने 25 साल के उनके करियर में कोई मूवी की है बॉलीवुड में? आप मुझे बोलो। साइड रोल्स रहे हैं, छोटे छोटे रोल्स रहे हैं। जैसे कि जैसे फराह खान की मूवी में थी वो मैं हूं ना मैं हूं आप ना बोल में रहे एक हो, छोटा सा रोल था। आप 20 या 25 साल पहले छोटा हाँ। सा रोल उन्होंने किया था। क्या वो मुझे 25 साल तक वो ही स्ट्रगल करके काम नहीं ले रही, वो मुझे काम दिलाएगी 25 साल बाद? वो मुझे काम दिलाएगी क्या? मेन लीड दिलाएगी, हीरो मुझे बनाएगी क्या? इतने पैसे जो मैंने बर्बाद किए हैं ना, ये पैसे अगर मैं रख के, अगर मुझे सिर्फ बॉलीवुड में ही आना था ना, मैं खुद को लॉन्च अच्छी तरीके से कर लेता। खुद की जैसे बॉडी वॉडी बना के, सब कुछ करके, प्रॉपर प्रोडक्शन में पैसे लगा के मैं कर सकता था। ये मेरा कोई इरादा नहीं था। हाँ, आने के बाद जब आपको ये गाना आप करते हो, आपको 16, 17, 20 मिलियन लाइक्स मिलते हैं और आपको दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं, यूजुअली ये गाने के वो गाना, तब आपको कहीं ना कहीं एक कीड़ा लगता है कि हाँ मेरे इतनी, जब सब लोग, बहुत लोग इधर स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको नाम फेम मिल रहा है और आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। मुझे एक बात बोला, एक नॉर्मल पर्सन की तरह, जब भी अब बचपन से हम बड़े होते हैं, कोई ना कोई हीरो को ही तो फॉलो करते हैं। ये वो जब आपको लोग फॉलो कर रहे हैं एक गाने के बाद, तो आपको भी होता ही है ना वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मुझे नहीं हुआ, मुझे प्रोजेक्ट्स मिलते तो मैं ऑफकोर्स ज़रूर करता, मिले मुझे मिले भी, अंडरगोइंग भी हैं, आज भी अंडरगोइंग है। थैंक्स टू देम अगेन इन द कैमरा आई वांट टू से, जो इतना कुछ होने के बाद भी उन लोग, वो बेचारे 6 मंथ तक वेट करके, जब जैसे भी मैं आके डर डर के उनको फ़ोन किया, फिर भी वो बोले पूरा सॉल्व करके आओ, 1 लाइनर बोलेंगे तो द प्रोजेक्ट इज़ ऑन, तुम टेंशन मत लो। थैंक्स टू देम। एक और राखी का इल्ज़ाम है कि आप जब जेल से बाहर आए थे तो आपने उनके सारे करीबियों को ऑफ़र किया, जिसमें वाहिद और फाल्गुनी भी थे, जिनको आपने कहा कि आप मेरे पास आ जाइए और पैसे ऑफ़र करिए। हाँ, मैं सबको मैं ही ऑफ़र कर रहा हूँ, राजश्री जी को मैं ही ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं शर्लिन जी को मैं ही ऑफ़र कर रहा हूँ। ये तो एक आपको एक ट्रेलर भी दे देता हूँ, बहुत लोग आने वाले हैं, ये 2-4 दिन वेट करो, दुबई से लोग आने वाले हैं, कोई लोग दिल्ली से आने वाले हैं, एक बंदा कल, उनको एक हिंट भी दे रहा हूँ मैं, चलो जान दो, कलकत्ता से 2 लोग आने वाले हैं, जो राखी ने ठगा है ना लोगों को। हिम्मत नहीं थी लोगों को कि आके आवाज़ उठाए, बिकॉज कीचड़ से कोई नहीं झगड़ा करना चाहता। जैसे अभी देख रहे हैं कि मैंने आवाज़ उठा दी है, सब लोग आके उससे जुड़ रहे हैं। तो गुमराह नहीं करना चाहूँगा आपके क्वेश्चन से, मैंने कभी भी वाहिद को कॉल नहीं किया था, वाहिद भाई को मैंने कॉल नहीं किया था कि हट जाओ या कुछ भी हो, ना मैंने फाल्गुनी जी को कॉल किया था। केस से पहले मैंने 1-2 बार बात की थी फाल्गुनी जी से, बहुत पहले जब मैं अवेलेबल था। मैंने कभी भी उनको पैसे ऑफर क्यों मेरे केस में मुझे ऐसे ही जस्टिस मिलेगा, मुझे क्या ज़रूरत है उनकी वकील से मुझे बात करने की। आदिल की क्या मांग है फाइनली, अगर मैं पूछूं तो इस पूरे केस में आदिल क्या चाहते हैं? मुझे सिर्फ और सिर्फ जस्टिस चाहिए, मुझे लोगों तक मेरी बात पहुंचानी थी। जो भी जस्टिस कोर्ट की है, मैं किसी भी लेवल तक जाऊंगा और मैं जस्टिस पाके ही रहूँगा कोर्ट से, और मुझे मिलेगा न्याय। झूठे केसेस बनाना इतना आसान नहीं होता। हाँ, लड़कियों पे है संविधान, तो केस बनना लड़कियों के लिए थोड़ा इजी है, और मैं इसके लिए लड़ रहा हूँ ये सब, क्योंकि राखी के ट्रैप में कोई और नहीं पड़े। ऑलरेडी पढ़ने की इसमें है, कोई बहुत नाम बाहर आ रहे हैं, कोई लाखरी इज ऑलरेडी विद लकी, रूमर्ड बॉयफ्रेंड। राखी वक्त नहीं लेती, उसके पास टाइम नहीं है, फास्ट, ही इज वेरी फास्ट। रिलेशनशिप, शादी, डाइवोर्स, गेट आउट, फक ऑफ, अगेन न्यू, नया बॉयफ्रेंड, नई स्टोरी, नया चैप्टर। तो रूमर्ड, तो एटलीस्ट लोगों को पता चले कि राखी क्या की है इतने सालों में। इतनी गंदगी हर इंसान के साथ राखी ने किया है कि वो वापस नहीं आए। मैं आके राखी का हर चीज़ आगे रखना चाहता हूँ। प्लीज़ मैं जनता से यही कहना चाहूँगा, प्लीज़ एक कमेंट लिखने से पहले भी, या खिलाफ या अगेंस्ट, प्लीज़ एक बार जो भी एलिगेशन राखी बोलती है टाइप करके गूगल में देख लो। उसके हर एक स्टेटमेंट उसको ही याद नहीं रहते क्या बोलना है। जैसे एक स्टेटमेंट में स्टार्ट किया है,
आदिल ने मुझे बहुत ज़बरदस्ती से इस्लाम में एक्सेप्ट किया, स्टार्ट वर्जन 50 मिनट का इंटरव्यू है। होते 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 मैं इस्लाम बहुत प्यार करती हूँ, इस्लाम ने मैंने ही इस्लाम को कबूला था, मैं इस्लाम कभी नहीं छोड़ूंगी। किस पे मैं बिलीव करूँ? गूगल नहीं चाहिए, छोड़ो। इस पे करो या इस पे करो। देश की जनता से मांगूंगा कि प्लीज़ इससे बच के रहो, प्लीज़ इनसे दूर रहो। ये कुछ भी कर सकती है कभी भी, यू नेवर नो व्हाट शी विल डू। और जो भी है मेरी लड़ाई तो मैं लीगली लड़ूंगा, मैं न्याय लूँगा। और आई एम वेरी मच श्योर कि मुझे दोबारा प्लेटफॉर्म मिलेगा मांग मिलने के बाद की हाउ यू फील आदिल, आपको जस्टिस मिलने के बाद या वॉट एवर इट इज़, आई विल गो टू एनी एक्सटेंट टू गेट जस्टिस। बिकॉज 6 months इन जेल जो मैंने गुजारे हैं, इतने सारे मेरे पैसे मैंने बर्बाद किए हैं, मेरे माँ बाप को जो मैंने ट्रॉमा दिया है, जो मेरे पे बीती है, जो मैं रोया हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के कीमती 6 महीने तुमने छीने हैं, किसी की भी औकात नहीं है कि 1 सेकंड भी आप रिटर्न ला के दे सकते हो। एवरी सेकंड इज पासिंग इन योर लाइफ। इन दैट 6 months of someone's life, you put him inside और you spread all these rumors, गंदगी, उसकी जो भी आप करते हो, जो भी आप करते हो, इस लेवल पे तुमने किया है, इट इज़ नॉट करेक्ट। यू शुड नॉट डू टू दिस एक्सटेंट। जब आपको पता चले थोड़ा स्ट्रांग है, आके बाहर कुछ कर लेगा, इट इज़ नॉट करेक्ट। ओके आदिल, थैंक यू सो मच बात करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो भी सच है वो सामने आए ताकि जनता को भी पता चले क्या हो रहा है।